डेंगू की चपेट में धीरे धीरे धनबाद भी आ रहा है। करीब 3 से 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग जहां पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी खासा निर्देश दे रखा है स्वास्थ्य विभाग को कि डेंगू के मरीज मिलने पे त्वरित इलाज किया जाए और उन्हें जो समुचित इलाज की प्रबंध है वो किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं नगर निगम इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो फॉगिंग मशीन है वो कचरे की ढेर में पड़ी हुई है। डेंगू को लेकर जहां पूरा राज्य हाई अलर्ट में है, वहीं अगर धनबाद की बात करें तो यहां सिर्फ लापरवाहियां ही नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग जहां पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, तो नगर निगम शायद महामारी का इंतजार करता नजर आ रहा है। इस संबंध में जब अपर नगर आयुक्त प्रकाश कुमार से बात की गई तो वो धरातल से हटकर बड़ी बड़ी बातें करते नजर आए। डेंगू के जो प्रकोप है वो बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर निगम की क्या तैयारी है सर? हाँ, इधर तो अभी डेंगू का काफ़ी केस देख रहे हैं, उसको लेकर निगम भी पूरी तरह से मुश्किल है और हम लोग समय समय पर फॉगिंग का काम भी करवा रहे हैं। टोटल 10 फॉगिंग मशीन हमारे पास है, इसमें 4 फंक्शन में है, 4 अभी सर्विसिंग में है। उसके बाद वो भी काम करना शुरू करेंगे। लगभग हम बात करें तो धनबाद की आबादी करीब 12 लाख 15 लाख की आबादी है सर। क्या लगता है ये सफिशिएंट है सर? नहीं, देखिए इसमें है कि सिर्फ हम लोग फॉगिंग ही नहीं करवा रहे हैं, बाकी मच्छरों का जो डेवलपमेंट जमा हुआ पानी या नाली में है तो पर टोटल 55 वार्ड है तो सभी वार्डों में 5-5 मेरा भी और मशीन काम करता है। इसमें हम लोग केमिकल डलवा रहे हैं। वैसे जमाव में जो पानी का जमाव हो नली या नाली है तो वहाँ पर वो भी हम लोग काम करवा रहे हैं और बाकी कुछ और भी मशीन अभी हम लोग लेने का प्रयास है, जल्दी कुछ और ले लेंगे। सर जो पहली मशीन थी TVS पे चलती थी सर, मोपेड पे, वो मशीनें कचरे की ढेर में पड़ गई है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गाड़ी के साथ कुछ टेक्निकल इशू था, जिसके कारण उसमें हटा के हम लोग मैनुअली उस पर काम करवा रहे हैं। वहीं पूर्व वार्ड पार्षद अशोक पाल से बात की गई तो सच्चाई कुछ और ही नजर आई। अशोक पाल ने साफ तौर पर कहा कि कहीं भी दवा या फॉगिंग मशीन से छिड़काव नहीं किया जा रहा है, सिर्फ कागजों में ही खाना पूर्ति की जा रही है। अभी अगर हम बात करें तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का जो प्रकोप है वो धनबाद में धीरे धीरे पैर पसार रहा है। इसको लेकर क्या लगता है कि निगम की तैयारियां पूरी हैं? हमको तो कोई एंगल से नहीं लगता कि कहीं इसकी तैयारी है। अभी देखिए रांची की बुरा स्थिति है, हालांकि वहाँ रांची नगर निगम है और यहाँ तो है ही नहीं। हम लोग का तो अभी पावर सीज है, खाली अनुशंसा करने के लिए बैठा दिया, लेकिन हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार भी पता नहीं कौन निंद्रा में सोई हुई है, जनता जय भान में अपना काम कर रही है वो। और जब तक ये महामारी नहीं फैलेगा तब तक सरकार जगने वाली भी नहीं, हमको जहाँ तक लगता है। डेंगू इतना मच्छर का प्रकोप है, इतना बुरा स्थिति है कि हम आपको बतला देंगे। हम लोग सुनने का, हम लोग तो अभी पावर में है नहीं, तो सुनते हैं, वहाँ तक बात पहुँचाते हैं, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट होता नहीं है। उप नगर आयुक्त का कहना है कि बराबर हमारे फॉगिंग मशीन और लार्वा मारने का लिए हर वार्ड में टीम जाती है और काम करती है। जब हम कहते हैं कि हम अनुशंसा करने के लिए बैठे हुए हैं, जब निवर्तमान पार्षद, अभी तो दूसरा पार्षद कोई है नहीं, तो हम लोग को सूचना क्यों नहीं दिया जाता? तो उनका आदमी आके क्या करता नहीं करना, उसका देखरेख कौन करने वाला है? आपके पदाधिकारी कोई देखते हैं? आपके सुपरवाइजर कभी देख के रिपोर्ट देते हैं? या आपके वहाँ फॉगिंग जहाँ होता है वहाँ का फोटोग्राफी करके आपके जो है DMC का ये उसमें पोर्टल में डालते हैं? ये जानने की चीज़ है। एक मशीन रखें, वो हाथ में लेके उसमें 10 मिनट चलता है। 10 मिनट में क्या होगा? एक गली भी नहीं होगा। पहले मॉपेड से मशीन चलता था, वो अब कबाड़ में है। यही तो व्यवस्था है। नया मशीन खरीदाएगा 3 करोड़ का, जनता का लिए जो जरूरी आइटम है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 52 वार्ड में मात्र 10 फॉगिंग मशीन है, उसमें भी 4 मेंटेनेंस में गया, 6 चल रहा है। इस पर क्या कहना है?
बोल तो दिए कि व्यवस्था हर वार्ड में एक एक फॉगिंग मशीन रहना चाहिए, और ये अगर नहीं कुछ तो मशीन खरीद के हम लोग मेंटेनेंस करके दिखलाएंगे, और हम लोग जनता जनार्दन का सुख दुख का साथी हैं, और हम लोग उसमें मेंटेनेंस करके उसको अप टू डेट रखेंगे। हम लोग हाथ में दे दें ना, वो लिखित रूप से देंगे हम। वो ये नहीं कि बोल दिए बक दिए हो गया, वो नहीं होगा, लिखित रूप से देंगे। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धनबाद नगर निगम को न सरकार की आदेश की परवाह है और न ही लोगों के जान की। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सदर अस्पताल के नोडल पदाधिकारी राजकुमार सिंह ने कहा कि अब तक लगभग 50 से 60 डेंगू के मरीज धनबाद में मिले हैं, जिनका इलाज सही से किया गया है। बहुत बुरी तरीके से डेंगू फैला हुआ था, लेकिन उस हिसाब से हमारे यहाँ धनबाद में जो डेंगू का प्रकोप है काफ़ी कम है। उसमें क्या है कि हम लोगों ने जो भी साफ़ सफाई या कंटेनर सर्वे जो करवाना था वो लगातार चल भी रहा है, और हमारी पूरी टीम लगी है। अभी हमारे यहाँ जो भी पेशेंट मिल रहा है तो कोई भी ऐसा सीरियस पेशेंट नहीं है जिसको कि अलग से कहीं रेफ़र करना पड़े या कहीं कुछ मतलब हायर सेंटर उसको भेजा जाए। अभी जो भी हमारे यहाँ मरीज़ मिल रहे हैं उसमें से मैक्सिमम मरीज़ ठीक हो गए हैं। इसका मेन वही है कि इसमें फीवर रहता है, पूरा बॉडी में दर्द रहता है, जांच कराने पर प्लेटलेट्स कम मिलेंगे आपको। तो सारा हम लोग के यहाँ मेडिसिन भी उपलब्ध है, और उसके अलावा हम लोगों ने अलग से वार्ड भी रेडी करके रखा है, जो कि हमारे यहाँ सदर अस्पताल में और पीएमसीएच में दोनों जगह हम लोग आईसीयू बेड रेडी करके रखे हैं, ताकि कोई भी आपात स्थिति हो तो उसको हम लोग हैंडल कर सकें। लगभग कितने मरीज पाए गए? अभी तक हमारे पास 50 से 60 मरीज मिले हैं, जो कि सब के सब ऑलमोस्ट ठीक हो गए हैं। अच्छा, जिला स्वास्थ्य टीम के द्वारा नगर निगम को कोई गाइडलाइन जारी किया गया है क्या? देखिए, नगर निगम से तो पहले से भी हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि वो लोग भी फॉगिंग वॉगिंग कराए हैं, और जहाँ भी जो रुका हुआ पानी है जो भी सर्वे करवाया जा रहा है, तो हमारा स्वास्थ्य विभाग का टीम जा रहा है और लगातार कंटेनर सर्वे कर रहा है। कहीं कहीं पे मच्छर के वो लार्वा मिला है, तो उन सभी जगहों पे पानी जो मतलब पहले से स्टोर करके रखा हुआ था वो सब हटवा दिया गया है, और साथ में छिड़काव भी करवाया गया है, और नगर निगम से फॉगिंग की व्यवस्था भी की गई है। बहरहाल अब देखना यह है कि कुंभकर्णी नदी में सोई हुई नगर निगम के अधिकारियों की नींद कब खुलती है, और सभी जगहों पर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए दवा का छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था कब की जाती है। धनबाद से एनबीटी ऑनलाइन के लिए कन्हैया पांडे की रिपोर्ट।